श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्ये समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ॐ यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽप्योधे प्रताचं बभूव सामीन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमः कर्णाभ्यां भूरि विश्रवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरभूतभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। थोड़ा भगवान नाम उच्चारण है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम तो देखो सज्जनों, गुणजन्य वासना, वासनाजन्य इच्छा, इच्छाजन्य क्रिया, क्रियाजन्य प्रारब्ध और प्रारब्धजन्य होता है भोग। अब इसको अपन समझते हैं कि जैसे व्यक्ति के अंदर होते तीन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जैसा मनुष्य के हृदय में जिस गुण की प्रबलता बाहुल्यता होती है
तो ऐसे ही उसकी मन में वासना जमा रहती है, वासना उठती है। सतोगुण की प्रधानता है तो सतोगुणी वासना उसके मन बुद्धि में चलेगी, उठेगी, घूमेगी। और वासना बहुत सूक्ष्म होती है, जैसे पानी धूप में रखा होता है और वह उड़ता दिखाई नहीं देता, लेकिन धूप में पानी उड़ता रहा है। धूप में रहते रहते सूख ही जाता है, इसका मतलब तो उड़ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यदि आँच पर धर दिया है वो तेज आँच में, तो भाप उड़ती भी दिखाई देती है। तो गुणजन्य वासना होती है, वासना जैसी होती है उसी के अनुसार मनुष्य की इच्छा जग जाती है। सतोगुण इच्छा होगी, सतोगुण अंदर प्रबल होगा तो सत्कर्म की, सत्संग की, भजन, साधना, सेवा, सुमरन की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होगी। और सतोगुण है ही नहीं है तो तुम हम सब दुनिया वाले कह के पच के मर जाएं, लेकिन उधर उसकी इच्छा होगी नहीं कि अंदर तो वह है ही नहीं। भूमि में बीज उगेगा कौन सा? जो भूमि में बीज पड़ा हुआ है, और जो बीज पड़ा ही नहीं है भूमि में उगेगा क्या? नहीं उग सकता। तो देखिए, मैं बात तो ये भूमि का ये बना रहा हूँ कि ये जो गुण हैं, ये जो है ना, इनको घटाना, इनको बढ़ाना, इनको स्थिर रखने में मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य चाहे तो किसी भी गुण को बढ़ा सकता है, किसी गुण को घटा सकता है, क्योंकि मनुष्य पुरुषार्थ करने में समर्थ है और पुरुषार्थ से ये घटते बढ़ते हैं और आखिर कहाँ तक पहुँचते हैं कि हमें गुणातीत होते हैं। वह हमें पहुँचना है गुणातीत, गुण तीनों गुणों से परे। लेकिन वो बात तो जब समझ में आए ना कि जैसे सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभी च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान च। सत्वगुण उत्पन्न हृदय में होता है तो ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो अब कैसे घटता बढ़ता है सज्जनों? गुणजन्य वासना, वासना जन्य इच्छा होती है, इच्छा जैसी होती है ऐसे ही वो कर्म करता है फिर, और जैसा कर्म करेगा ऐसा ही बन जाएगा प्रारब्ध, ऐसा ही बन जाएगा भाग्य, और उसी के अनुसार मनुष्य को फिर मिलेगा भोग, अर्थात फल की प्राप्ति होगी। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सत्सद्योनि जन्मसु। गीता के 13वें अध्याय में कहा है कि ये पुरुष तीनों गुणों में स्थित है। पुरुषः प्रकृतिस्थो, तो पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति कारणम गुण संगो से, ये पुरुष का जो अंदर गुण है ये सद और असद योनियों में ले जाने के कारण हैं कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्ति से अधो गच्छन्ति तामसा। गीता के 14वें अध्याय में कि जो सद असद योनि, मतलब असद योनि का मतलब त्रियक योनि, 84 योनि में जाने का कारण भी गुण ही है, और अच्छी योनि में जाने का कारण भी गुण ही है, स्वर्ग लोक जाने का कारण भी गुण ही है। इसलिए अपने गुणों को हमें देखना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, उनको निरखना परखना चाहिए। तो क्या बताया है भागवत जी में कि यदि देखो श्लोक में कहा है कि 10 कारण बताए गुणों को घटाने बढ़ाने के, 10 हेतु, 10 होती ही वजह कि पहला बताया कि आगम प्रजादेशो काल कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशहिते गुण हेतव। भागवत जी का श्लोक है कि दशहिते गुण हेतव, 10 ये कारण हैं गुणों के घटाने बढ़ाने के हेतु। तो पहली बात क्या कही है कि आगम, आगम माने हैं वेद, पुराण, शास्त्र, सदग्रंथों को हम प्रतिदिन अध्ययन करेंगे, सदग्रंथों को पढ़ेंगे, पढ़े नहीं हैं तो दूसरे को देकर कहेंगे भैया ये सुना हमें क्या इस ग्रंथ में लिखा है। तो अच्छी बात, सतोगुण की बात हम सुनेंगे तो हमारे हृदय में सतोगुण की प्रधानता आ जाएगी। अब आज आप कल आप देखो ना, लोग कितने तमोगुणी वृत्ति हो गई है कि हर वक्त देखो आप कहीं भी गाने जोर से बज रहे हैं चाहे धीमे बज रहे हैं, अब उनके गुण का आप पहचान कर लो
कि इसकी किस गुण में प्रवृत्ति है। जो मोबाइल में कथा है, कीर्तन है, भजन है, सत्संग, ये भी तो भरे हैं। इन्हें कौन लोग, इनको भी तो सुनते हैं। इनको सुनते हैं तो समझ लो उनके अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, उनको ये प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और यदि आप कोई बस में जा रहे हो, कोई नहीं क्या लगा दिया, हटा यार वो फलाना लगा, कोई गाना लगा, तो कहने का मतलब आगम माने वेद शास्त्र पुराण हमारे सत्वगुण को बढ़ाने में बहुत बड़े हेतु हैं। इसलिए हमको हमारे घर रामायण, गीता, सदग्रंथ रखना चाहिए। पढ़े हैं तो पढ़ना चाहिए, पढ़े नहीं तो दूसरे से सुनने का बहुत लगन पूर्वक प्रयास करना चाहिए। तो सज्जनों, ये सत्वगुण बढ़ाने का कारण। दूसरा है, किसी किसी में रुचि प्रवृत्ति नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, रजोगुण कैसे बढ़ता है कि साहब वे पढ़ेंगे इतिहास, राजा महाराजाओं की कथा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी फलाने जी, है ना, ये कैसे कैसे जो है ना हुए थे, किस प्रकार के युद्ध करे, न्याला उदल कैसे हुए, कैसे युद्ध लड़े, उधर उसकी वृत्ति जाएगी। समझ लेना, इससे हमारे अंदर रजोगुण बढ़ेगा। सुनते 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 रजोगुण की वृद्धि हो जाएगी। और उपन्यास आदि पढ़ेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा। इसलिए हमको अब ये सुनाने का प्रयोजन क्या है कि उनका त्याग करना चाहिए और सद्ग्रंथों का अवलोकन श्रवण करना चाहिए, है ना। ये कारण है हमारे गुण को, सत्वगुण को बढ़ाने का। तो सत्वगुण बढ़े वही साधन हमें अपनाना चाहिए। आगम, पहला आगमों का। अब आगम में तीन तरह के होते हैं। नास्तिक शास्त्र भी तो हैं कि कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, किसने देखा है भगवान, ये भी तो चार वाक का सिद्धांत तो यही है। चार वाक जो है ऐसा सुना है कि वो यही कहते हैं ईश्वर नहीं है, ना कोई आगे जन्म होगा भैया, चाहे जैसे झूठ कपट लूट डकैती बेईमानी बदमाशी कर पैसा इकट्ठा कर लो, खूब खाओ पियो, शरीर से मोटे चंगे मस्त रहो, है ना, कर्जा भी कर लो, खूब जुते करो, यात्रा करो, मौज मानो, मरे जब कौन अर्थी पकड़ रहे हो, कौन ने देखो है ना, मतलब कौन ने देखा आगे जन्म कहाँ क्या हो। ये होता है नास्तिक धर्म जो है ना, तो ये भी इसी में आते हैं। इसलिए सद्ग्रंथों को देखेंगे हम तो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, सत्कर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, है ना। होते जो जीवन सफल ही आगम से होगा, सत्वगुण का कारण होगा। और सज्जनों, दूसरा बताया आगमो पैमाने पानी, तो गंगा जल भी पानी, शराब भी पानी, और बियर भी पानी है ना, गंदा संदा पानी, गदला पानी है ना, उससे भी बहुत से जो आप लोग नहीं पी सकते उसको लोग पीते हैं। इसलिए हमें पानी पी, क्या कहते हैं, जैसी पिए पानी और वैसी बोलेगा पानी, है ना। जैसा खाएगा धान वैसा होगा ज्ञान, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार विहार दोनों ले लीजिए, इसमें पानी और भोजन शुद्ध सात्विक करना चाहिए। पर उसकी शुद्धता जो है ना, भोजन बनाने से ही शुरू होती है कि बनाने का स्थान भी शुद्ध हो, पवित्र हो, बनाने वाला भी शुद्धता से पवित्रता से बनाए और शुद्ध पवित्र चिंतन से बनाए, है ना। तो स्वतः ही मन में सत्वगुण की वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी। कि बहुत से पहले संत कहते हैं कि भाई अब कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। एक ऐसे ग्रस्त थे कि जिसके घर में 2 पत्नी थी, लेकिन रोटी स्वयं हाथ से बनाते कि, तो और विद्वान इतने थे कि संत पढ़ने आते उनसे कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात है कि हम इनसे सारा घर का काम लेते हैं, लेकिन भोजन हम हाथ से इसलिए बनाते हैं कि इनका चिंतन जो है निम्न कोटि का होता है, स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है, इसलिए चिंतन का प्रभाव भोजन में आता है बंधुओं। तो अब आप सोच लो कि किस चिंतन में भोजन बन रहा है, इसको खाने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दूसरा कारण बताया है। वैसे भोजनों में कारण था स्थान शुद्धि है, निमित्त शुद्धि है, संस्कार बुद्धि है, शुद्धि है, अर्थ शुद्धि, ऐसे के 4 कारण होते हैं भोजन के। अब तीसरे नंबर पे देखो आगमों का प्रजा,
प्रजा माने लोग, जो हम जिसके संग में हम बैठते हैं। तो आप देख लो कि जहाँ सत्संगी लोग, ज्ञानी भक्त श्रद्धालु लोग होते हैं, कहीं भी लोग इकट्ठे होते हैं तो वे स्वतः ही इकट्ठे बैठ जाते हैं, है ना। उनके अंदर वही चर्चा चलने लगती है। और भाई चलमची यदि दिख गए ना, कहीं भी हो, एक कह रहा का महाराज मैं साइकिल से जा रहा, एक जो है सड़क पर मिट्टी खोद रहा था, उसको मिट्टी खोदते को मैं दिख गया, कहने लगा रे कहाँ चल दिए, आओ कुछ है का माल था, मतलब है का कहाँ से आ जाओ, है ना, सारे से बुला लिया। तो सज्जनों प्रिय बंधुओं, जो व्यक्ति, जो प्रजा माने आप जो है ना अच्छे लोगों के साथ में बैठें, अच्छे न मिले ना तो क्या, अच्छे तो मिले ही नहीं, क्या करें, अरे नहीं मिले तो अकेले रह लो, कोई जरूरी जगह बुरे में जाके बैठो, है ना। उनका जो है ना, और क्यों बचने कहते हैं कि बुरे का असर संग पर असर जल्दी बढ़ जाता है, बुरे का प्रभाव जल्दी बढ़ जाता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। आगमो का प्रजा, देश कहते हैं जगह को। अब एक तो कोई मंदिर में जाएगा, है ना, शंख है, घंटा, घड़ियाल, झालर, कीर्तन, भजन की जो है ना आवाज़ सुनाई देगी, वहाँ भगवान के मंदिर मूर्ति की जो है ना दर्शन होंगे, कोई संत भगत के मिलना होगा तो हमारा मनोरथ ही होगा। और देश एक वो भी होता है कि जहाँ लोग पिकनिक करने जाते हैं, और जगह वैसी भी होती हैं कि वहाँ जाने पर आप बड़े बड़े शहर सिटियों में चले जाइए, ऐसी जगह हैं आपको टिकट दे के जाना पड़ेगा, लेकिन आपको हानि के अलावा लाभ का कोई काम नहीं इसमें, है ना। तो इसलिए ऐसी जगह का हमें परहेज करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कि जहाँ हमारा रजोगुण बढ़े। एक संत ने प्रवचन सुधा में दिया कि बहुत अच्छे सज्जन थे, गरीब थे लेकिन बहुत पैसे वाला हो गया, तो फिर वो शहरों सिटियों में क्या होते हैं, देखो मैं नाम भूल गया, वहाँ वो है ना, जे मैं तो भगत हूँ, साधक सज्जन हूँ, पर ये लोग पैसे वाले जाते हैं ना, तो देखो सही लोग क्या करते हैं। तो उनमें जा कर के वो बैठने लगा, देखने लगा, तो धीरे धीरे उनका जैसा ही हो गया, ऐसा ही खाना पीने लग गया, ऐसे ही सेल सपट्टे करने लग गया। बाद में धन पीता जब मालूम पड़ा कि मैं कैसा था, मेरा क्या हो गया। इसलिए सज्जनों कहते हैं देश अच्छी जगह पर हमें बैठना चाहिए, है ना, और बुरी जगह नहीं जाना चाहिए। शमशान भी तो जगह ही है, भूमि है, लेकिन वहाँ बैठना पसंद करते हैं क्या हम लोग, अच्छा लगता है कि शमशान धरती पे ही तो है ना। और वहाँ कोई जिंदा जानवर भी नहीं बैठा है, कोई नार वगैरह खाने का, कोई अजगर बैठा है जो खाने का डर लग रहा है, लेकिन अमंगल जगह है, अच्छा नहीं, मन खराब होता है वहाँ पर। और मंदिर में तीर्थ में जाने से मन अच्छा होता है। तो सत्वगुण बढ़ाना है तो अच्छी जगह जाओ। तो आगमो प्रजा, देश, काल कहते समय को। आपको सत्वगुण बढ़ाना है तो दिनचर्या बदलो, ब्रह्म मुहूर्त में जगना हमको जरूर चाहिए। प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, और उठते ही भगवान का ध्यान करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। तो आपका सत्वगुण बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा। और जगने के समय आप सो रहे हैं, है ना, कुछ अच्छा भजन ध्यान करना चाहते हैं, झक दोपहरी 12 बजे रोटी खाई बढ़िया जोर से, अब करो भजन कर लेंगे, माला फेर लेंगे, है ना। आप जो है ना पाठ पूजा कर सकेंगे क्या, नहीं कर सकते, है ना। इसलिए काल का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं तो कितने बालक छात्रों से भी कहता हूँ, भैया मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अनुभव करके देख लो कि प्रातः जल्दी जग करके जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो बुद्धि उस समय बहुत ही जो है ना शुद्ध रहती है, कैचिंग पावर भी अच्छा होता है, बहुत जल्दी याद हो जाती है, बात बहुत कंठस्थ हो जाती है। तो जो भी करेगा ना उसमें उसका मन अच्छा लगेगा, पढ़ेगा तो लगेगा, भजन करेगा तो लगेगा, ध्यान करेगा तो लगेगा, पाठ करेगा तो भी लगेगा, कुछ भी कर लेगा उसमें उसका मन अच्छा लगेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त काल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सत्वगुण बढ़ाना है तो भैया ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। काल कर्म च, अब कर्म भी तो सत्वगुणी कर्म होते हैं, है ना, और रजोगुणी कर्म होते हैं, तमोगुणी कर्म होते हैं। तो हमें जो हमारे सत्वगुण को बढ़ाने वाले कर्म हैं, कहते हैं यत्तद अगरीवो विस्मिवो,
कि पहले तो हमें वो श्रम जैसा लगता है, परेशानी जैसी लगती है, या कर्म करने में बड़ी कठिनाई, बड़ी मेहनत, बड़ा परेशानी, लेकिन उसका परिणाम अमृत के समान होता है ना। इसलिए हमें जो है ना शुभ कर्म करना चाहिए जिससे सतोगुण बढ़े। काले कर्म च, फिर जन्म। अब एक भैया इन गुणों को घटाने बढ़ाने कारण जन्म भी बताया है। एक हो तो संयोग परमात्मा की कृपा या अपना प्रबल भाग्य से जन्म ही ऐसी जगह हो गया है कि वह तो सतोगुणी पुरुष हैं, रजोगुण बढ़ेगा ही कैसे। बुरी बात सीखने ही नहीं देंगे, सुनने ही नहीं देंगे, बुरी जगह जाने ही नहीं देंगे, बुरा खाना खाने ही नहीं देंगे, तो बताओ जो है ना रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए जन्म भी हमारे सतोगुण रजोगुण तमोगुण को बढ़ाने घटाने में कारण है। तो अब कई एक लोग तो पाप करते हैं, वो तो यही मानते हैं ये तो हमारा कर्म ही है, और से हिंसा करते हैं, जानवर करते हैं, क्यों? वो शुरू से देखा ही है जीवन में, हमारा स्वाभाविक कर्म मानते हैं। काले कर्म जन्म च और ध्यान मंत्र और संस्कार। अब ध्यान आप भगवान का करोगे, गुरु का करोगे, है ना, परमात्मा का करोगे तो सतोगुण बढ़ेगा। ध्यान संसार का करोगे तो रजोगुण बढ़ेगा। और जो है ना भूत प्रेत पिशाच यक्ष आदि का करोगे तो भैया तमोगुण ही बढ़ेगा। ध्यान मंत्र भी हैं भाई, जो वैदिक मंत्रों का जप सुमरन करेंगे सतोगुण बढ़ेगा। यक्ष आदि का मंत्र जपोगे तो रजोगुण बढ़ेगा, और भूत प्रेत आदियों का जपेंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। ध्यान मंत्रोथ संस्कारो, और 10वें नंबर का है संस्कार। जिसके सतोगुणी संस्कार है तो सतोगुणी तरफ ही खींचेंगे, उसी को बढ़ाएंगे। रजोगुणी संस्कार है तो रजोगुण बढ़ेगा। ऐसे ही इन कारण इन पर ध्यान रखते हुए हमको हमारे जीवन में सतोगुण बढ़े, हमारे जीवन में प्रसन्नता रहे, हमारा मन सहज रहे, हमारा मन शांत रहे। स्वाभाविक रूप से हमारा मन जैसे संसार में लगाना नहीं पड़ रहा, मन स्वतः ही लग रहा है, संसार में स्वतः ही जा रहा है। लगाना जाना क्या है कि स्वतः ही संसार की याद आती है, संसार स्वतः ही प्रिय लग रहा है, संसार स्वतः ही अपना लग रहा है, जबकि बिल्कुल नहीं है लेकिन लग रहा है ना। अभी मास्टर जी ने कहा भाई जो यही तो गुरु वचन है, भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद सोना सीखे। अब इन वचनों पर डटने की बात है, और बात पे और वचन नहीं। गुरु का वचन केवल आध्यात्मिकता स्तर से जुड़ा वचन है, वही मानना चाहिए, और लौकिक बात की कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमको जो है ना सतोगुण बढ़ाने का प्रयास करके और भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। उसको सहज सुख का अनुभव एक बार आदमी को आ जाए ना, तो जैसे कई बार मन होता है ये किसी वस्तु को नहीं पकड़ता है, लेकिन आग्रह पूर्वक कहते हैं है ना कि आप जरूर, जैसे तुम्हारा मन के भगवान में लगो, सभी कहते हैं मन नहीं लगता, मन भगता है। आप बैठो तो सही, आसन तो लगाओ, 10 मिनट का नियम तो पकड़ो कि 10 मिनट बैठेंगे, फिर क्या है खेत भग गया। अच्छा खेत भग गया ना, तो तुम ऐसे कैसे कमजोर बुजदिल बैठे हो, जो खेत में चला गया मन पकड़ के ला इधर आ। जब तुमको पता तो लग रहा है कि खेत में गए हो, मुंबई गए हो, जयपुर गए हो, कलकत्ता गए हो, उसका पता नहीं रहता कि हमको मन भग रहा है, खा भगो दिल्ली चले हो। अच्छा दिल्ली चला गया तो उसको पकड़ के ला कान पर खा गया वहाँ, तो लगाया थे भगवान के चरणन में था, और तो ये जगह मिली, भगवान चल वापिस गाँव पकड़ के भगवान के चरणों में लगा दो। फिर कहते कलकत्ता चला गया, जाने दो, फिर लाओ पकड़ के, फिर आखिर मन यूँ कहेगा जब जाऊँ जब दे डंडा यहाँ लगा है ना, तो भैया दौड़ो भागो बंद करो और यहीं लगे रहो, है ना। वो दृष्टांत आप लोगों ने सुना है, लेकिन सुनाई देता हूँ। एक यह ज्ञान वैराग प्रकाश में कि एक राजा था बहुत बड़ा, उसने बहुत बड़ी नाम रखी कि भाई मेरे घर एक बकरा है, बकरी का, इसको कोई पेट भर के धपा देना तो मैं उसको बहुत बड़ी इनाम दूँ। इनाम इतने लोग सुनते चौंक गए, पेट बकरा को धपाने को बदले इतनी बड़ी लाखों रुपए, जब तक कोई भी धपा देगा। तो साहब सब लोग तैयार हुए, कुछ लोग गए, उन्होंने साहब अपने रामपुर मास्टर जी गए कि क्यों ठालो तो बेटा डोलू में लाख रुपए एक दिन ले जाओ कि महाराज तुम्हारा बकरा को मुझे दे, उन्होंने कहा ले जाओ मैं धपा के लाऊं। पर राजा ने कहा सुनो
तुम इसको चरा के ला बांध दे और कहते धपाला ला रखो, ऐसे नहीं मानूंगा। क्यों कि धापे की और नहीं धापे की मैं परीक्षा करूंगा कि धापा है या नहीं, पेट इसका भरा है भूखा, इसकी परीक्षा कैसे होगी। मैं गुस्सा डालूंगा, खा लेगा तो समझ लो भूखा ही है। फिर धापे हुए हो जो खाएगा क्या, पेट भर जाए तो खाएगा क्या, नहीं खाएगा। लेके गए दिन भर जो हरा हरा चारा जो भी चराना था उसको पसंद का खूब चराया, और शाम को ले गया और दरबार लग गया, भीड़ लगी, हाँ सब राम बोल माट जी बकरा को दफा लाए, इनाम ले जाएंगे। देखे राजा ने दफा लाए, देखो ठीक है। और राजा ने जो है हरा हरा चारा उसके सामने गिरो तो बकरे की आदत 100 दिन चरा फिर मोड़ो दे नई चीज डालो बाको तुरंत मुँह लगा देगा। आप ताली बैठेगी, नहीं 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 भूखा है, धापा होता तो क्यों खाता है। सब मतलब कहने का मतलब उदाहरण का अनेक लोग ले गए, लेकिन यही स्थिति रही, बकरा का पेट नहीं भरा। एक कोई सज्जन पुरुष ने सोचा कि भाई कोई भी ले जाए, कोई भी ले जाए। तो उसने कहा, लोग महात्मा कह देते हैं उसमें यूँ कि भाई वो महात्मा थोड़े ज्ञानी समझदार होते हैं ना, इसलिए उनको रख दिया। कोई भक्त भी हो सकता है ज्ञानी। उसने कहा बकरा मुझे दे साहब, ले गया। अब महात्मा जी कहते कि जार जंगल में और एक पेड़ के नीचे वहीं कुआं था और बकरा को बांध दियो। आराम से महात्मा गांव में गया, रोटी मांग के लाया, खा फिर चंद्र तांड शो 12 बजे रोटी खाया। फिर 4 लोगों ने किए रे हम तो सुबह से चराने लगे, महात्मा जी को एक तावड़ो नहीं खवाया। अब साहब फिर वो जगा 2-3 बजे, फिर पड़ोसी गया कि भैया 2-5 साथ चना की डाढ़ दे देते खेत में, पेड़ है वो ले जा बाबा, ले आया साहब। अब बकरा तो सुबह का भूखा, बकरे के आगे चने करे, दो हाथ को डंडा महात्मा से देर भूडा में, फिर आगे मुंह बड़ा भाग भूखा और दे डंडा की 1 घंटा में वटने दे दी कि ज्यों ही हरा चने की डाल आगे करे तो बकरा पूंछ फिर जा, मुंह को नहीं अड़ावे पूंछ ही अड़ावे। तो फिर साहब ले गए महात्मा। अब लोग देख रहे कि चौड़े भूखों मर रहा बेचारा, और वो इनाम ले आ गए, बाबा इस तरह आ गई। तो बुद्धि देखो जाएगी। हमने कहा चलो, कौन कह रहा है भूखा, बकरा फुल पेट भरा है, धाप दफा के लाया हूँ। लोग बैठे, उन्होंने कहा लिया है महाराज, हाँ लियो साहब बकरा, पेट भर के लाया। सो बकरा ने वही चढ़ने की, राजा ने चढ़ने की डांड ली, चढ़ने की डांड सामने करी, महात्मा तो खड़े वाने से कपड़ा संभाड़ो, वहां जानी आयो डंडा, वहां जाइए आयो डंडा, दम दिन पूछ हटा दी। फिर घुमा फिरा लाए और फिर हरी डांड करे, थोड़ा महात्मा खड़े हुए लिया तो जाने आयो डंडा। तो खूब प्रयास कर लिया, लेकिन बकरा ने चढ़ने के मुंह। अब किसी तरह से आदमी के दिमाग बुद्धि में बात समझ आ जाए, इसलिए संतन ने ये दृष्टांत, ये सरल तरीके दिए केवल समझने के लिए। तो कि भाई कि हे चित्तवृत्ते, आपको एक दृष्टांत सुनाते, ये दृष्टांत सुनाकर का इसका दृष्टांत क्या है कि ये मनुष्य ही एक बहुत बड़ा राजा है, वास्तव में मनुष्य बड़ा कोई नहीं है। और यहाँ का मन है ना, यही बकरा है, ये मन ही बकरा इसका है। इसको तुम तरह तरह के गाने सुना लो, फिर भी कुछ आते क्या सुनाया, ये 7 दिन हो गया सुनते सुनते, फिर भी क्या नया सा कुछ सुनने को मिल जाए। दिन भर खा लो, कितना भी खा लो, नया सा आइटम दे गया, थोड़ा सा ले लो, कोई बात नहीं, ले ले, है ना। तो मतलब क्या है कि मन कभी इन भोगों से तृप्त नहीं होता है। यह दृष्टांत खास है मन रूपी बकरा, और ये विषय भोग संसार के भोगों से तृप्त नहीं होता, आघाता नहीं, धापता नहीं है। तो फिर क्या है कि सदगुरु जो है मन रूपी बकरा के लिए ज्ञान का डंडा मारते हैं। ज्ञान का डंडा यही मारते हैं कि भोगेन भोगता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातो। कि भोगों को हमने नहीं भोगा, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमको ही भोग रहे हैं। हम ही बीत चले, बीत जाएंगे, बाबा पर बाबा बीत गए, चले गए ना। लेकिन कोई भी भोग यहाँ से गएगा उठ करके, सारे यहाँ कहीं धरे रहे। तो मन को समझाना चाहिए, इनमें आसक्त मत हो। काय में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैया आसक्त मना पार्थ योगम व्यंजन मदाश्रया।
तुम मेरे में आसक्ति वाला हो जा, भगवान में आसक्ति कर, भगवान में मन को